लेकिन स्टार्ट से मैं बताऊंगा किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। वेबसाइट के लिए कंटेंट वगैरह ये सब जितना ज़रूरी होता है, जब मार्केट में एक चीज़ ज़्यादा होती है तो फिर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी काफ़ी कवर हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जाकमाल है। अभी तक आप इस चैनल पे वर्डप्रेस के रिलेटेड काफ़ी कुछ सीख चुके हैं, बेसिक एक प्लेलिस्ट बनाई, फिर कुछ वीडियोस भी बनाई। आज का जो मेन टॉपिक, पिछले दिनों मेरी एक अमेजन एफिलिएट की वेबसाइट है कोई, इसके बाद से एक आइडिया था मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि वेबसाइट की सिक्योरिटी कितनी ज्यादा जरूरी होती है। वेबसाइट के लिए कंटेंट वगैरह ये सब जितना जरूरी होता है उतना ही ज्यादा वेबसाइट की सिक्योरिटी भी होती है, स्पेशली 2023 में जब काफी लोग वेबसाइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जब मार्केट में एक चीज ज्यादा होती है तो फिर उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी काफी कवर हो जाते हैं। यूएस और यूके में ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि हर इंसान अपनी एक एफिलिएट मार्केटिंग या सिंपल एक वेबसाइट जरूर रखता है जिससे वो साइड बिजनेस अर्निंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है। तो इसी तरीके से हैकिंग अटेम्प्ट्स और ये सब कुछ भी बहुत ज्यादा हो चुका है। आज की वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करना है आपने किन किन चीजों को फॉलो करना है जिसमें आप अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज ना करें, अपनी वेबसाइट की सिक्योरिटी को कंप्लीट रखें ताकि आपकी वेबसाइट लॉन्ग टर्म चल सके और उसमें कोई मसला वगैरह ना आए। कुछ बेसिक सी चीजें होती हैं और ऐसी चीजों से सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होती है जिन्हें हम नॉर्मल कह के इग्नोर कर देते हैं। हम कहते हैं ये नॉर्मल सी चीज है, ये लॉन्ग टर्म में इसको मेरी वेबसाइट को क्या होना है, या ऐसा कुछ सोच सोच के इंसान कुछ ऐसी चीजें कर देता है जिसकी वजह से वेबसाइट को मसला आ जाता है। तो बेसिक, लेकिन स्टार्ट से मैं बताऊंगा किन किन चीजों का ख्याल रखना है व्हाइल क्रिएटिंग अ वेबसाइट, उस पर कंटेंट कैसे अपलोड करना है और क्या चीजें जो मेजर होती हैं जो आपकी वेबसाइट को मजीद सिक्योर कर सकती हैं। तो जब आप साइट बनाने जाते हैं सबसे पहले आपने इंतखाब करना होता है एक ऐसी कंपनी का जहां से आप होस्टिंग और डोमेन परचेज कर सके। मींस आपने सर्वर परचेज करना है जहां पे आपकी साइट का डाटा होगा। तो सिंपली इसमें सबसे बेसिक यहाँ पे आपने कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना कि आपने होस्टिंग प्राइस के चक्कर में किसी ऐसी जगह से परचेज कर ले जिसका कोई खास बैकग्राउंड ऑथेंटिक कंपनी वगैरह ना हो, उससे आपकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाती है। नॉर्मली एक अच्छी चीज का, एक अच्छी कंपनी का इंतखाब करें जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट काफी सिक्योर हो जाती है। नॉर्मली पाकिस्तान में ब्लू होस्ट, होस्टिंगर ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। पर्सनली मैं होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ, कुछ साइट्स कुछ और प्लेटफॉर्म पे भी हैं। ऐसी कंपनी आपने चूज करनी है जिसके रिव्यूज अच्छे हों, जो पुरानी हो, जिसपे क्लाइंट ज्यादा हो। ये नहीं कि नई कंपनी आपके पास आए और बगैर ऑथेंटिकेशन के आप उस पर साइट होस्ट कर दें और उसके बाद कल को उसमें मसला आए। तो होस्टिंग में आपने बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करना। अगर आप अच्छी होस्टिंग का इंतखाब करते हैं तो उससे सिक्योरिटी के अलावा कई चीजें और भी इंक्रीज हो जाती है, जिसमें मेजर चीज आपकी साइट की स्पीड होती है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो होस्टिंग थोड़ी सी अच्छी वाली ले लेना, उसके बाद आपकी साइट लॉन्ग टर्म अच्छी चल सकती है। तो सेकंड पॉइंट वो डोमेन के रिलेटेड होता है। आप समटाइम साइट्स लोड करते हैं और ऊपर जहां पे आप यूआरएल लिखते हैं क्रोम में आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, वहां पे एक ताला बना होता है, वो होता है एसएसएल सर्टिफिकेट का एक आइकन। एसएसएल सिक्योर सॉकेट लेयर होती है जो आपके डाटा की कम्युनिकेशन या ट्रांसमिशन को सिक्योर बनाती है। तो इसमें डोमेन के साथ आपने एसएसएल अटैच करना होता है जिसके थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। होस्टिंगर से अगर आप परचेज करते हैं तो आपको साथ दे देते हैं, ये डिफरेंट डोमेन वाले भी ये काम करते हैं, लेकिन समटाइम आपको सेपरेट भी परचेज करना होता है। तो एज अ न्यू भी आप साइट बनाते हैं और कहते हैं कि यार बस एसएसएल रहने दें, इसकी क्या जरूरत है, तो वो पहला जो आपकी क्लाइंट के व्यू से आपका जो पहला इंप्रेशन होता है वो भी खराब हो जाता है और सिक्योरिटी में भी वो काफी कंप्रोमाइज हो जाता है अगर आप एसएसएल सर्टिफिकेट यूज नहीं करते। याद रहे, अगर आपने चेक करना है तो आप वेबसाइट को जब लोड करते हैं तो ऊपर लॉक बना होगा, वो एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ होता है। अगर बगैर लॉक के कोई साइट है तो आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन या अपने कंप्यूटर में उसको ना ही यूज करें तो बेहतर होता है, बिकॉज वो सिक्योर नहीं होती। तो जो साइट एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ है उसके ऊपर लॉक बना होगा, वो गूगल की तरफ से सर्टिफाइड सिक्योर होती है। आप किसी भी साइट के ऊपर जाके देख सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब है चाहे फेसबुक है, उसके पास एक लॉक जरूर होता है। तो एसएसएल सर्टिफिकेट आपने अपनी साइट में भी इस्तेमाल करना है और जब आप किसी की साइट एक्सप्लोर करें तो अगर वो एसएसएल वाली नहीं है तो अवॉइड करें उसमें डाटा यूज करने से, उसमें डाटा इंटर करने से, ऐसा कुछ भी। तो एसएसएल एक मेजर चीज है जो गूगल आपको बताता है कि मेरी तरफ से ये साइट सिक्योर है। मेजर दो चीजों के बाद जिसमें एसएसएल और होस्टिंग होता है, उसके बाद आपके लॉगिन प्रोसीजर्स होते हैं जो आप पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं, उसमें आप कुछ चीजों का ख्याल रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको साइट कह रही होती है कि आप इसमें एक कैरेक्टर अपर केस, एक लोअर केस, एक सिंबल और एक नंबर यूज करें, लेकिन हमारे यहाँ पे पाकिस्तान @123 पासवर्ड चल रहा होता है, तो ऐसा नहीं करना। ये एडमिन पासवर्ड नहीं लगाना। वेबसाइट को पासवर्ड से सिक्योर तो आपने करना है। उसके बाद आप इसमें कुछ चीज और यूज कर सकते हैं जिसमें आप कैप्चा यूज कर सकते हैं। वर्डप्रेस के लिए एक बेसिक प्लगइन आता है गूगल की तरफ से, ये कैप्चा गूगल ऐप ऐसा कुछ लिखेंगे आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे आ रहा होगा, तो वो आप प्लगइन इस्तेमाल कर ले, मैं भी करता हूँ। उससे आपकी वो जो आई एम नॉट रोबोट वाली वेरिफिकेशन है वो एनेबल हो जाती है, तो कोई भी आपको साइट अटेम्प्ट में इशू नहीं आता। उसके बाद आप पासवर्ड और कैप्चा के साथ साथ आप 2FA यानी कि टू फैक्टर लॉगिन जो ऑथेंटिकेशन होती है वो एनेबल कर सकते हैं। उसमें आपकी कई प्रोसीजर्स ऐड हो जाते हैं जिसकी वजह से आपकी साइट बहुत ज़्यादा सिक्योर हो जाती है। अगर आपकी साइट बड़ी है तो आपको ये ज़रूर करना चाहिए, जिसमें आप लॉगिन करते हैं तो आपको एक OTP आ जाता है या ईमेल कंफर्मेशन आ जाती है और ये भी काफी सिक्योर कर देती है आपकी साइट को। ये तीनों चीजें जिसमें पासवर्ड, कैप्चा और 2FA आता है। उसके बाद आपकी साइट बेसिकली तकरीबन जो उसकी बुनियाद है वो
नेस्ले बुनियाद जो वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपकी साइट का कंटेंट भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन आप साइट के अपडेट पे ध्यान नहीं रख रहे। मैंने कई जगह पे देखा है, कई क्लाइंट मेरे पास साइट लेके आते हैं तो उन्होंने अपडेट वाला बिल्कुल ही खाना ओपन ही नहीं किया होता। मतलब वो जो ऊपर सर्कल सा एक वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे भी, उनको जब अपडेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी साइट ज्यादा रिस्की हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा प्लगइन है जो आप यूज कर रहे हैं जिसमें आपने उसकी अपडेट नहीं इंस्टॉल की, तो उन प्लगइन डेवलपर ने कुछ ऐसी चीजें अपडेट की होती है जिनकी वजह से वो उनका प्लगइन और आपकी साइट सिक्योर हो जाती है। तो जब तक आप अपडेट नहीं करते लेटेस्ट, तो आपकी साइट उस वक्त तक भी इशू करती रहेगी या उस वक्त तक भी कंप्रोमाइज रहेगी। आपकी इन सब चीजों में वर्डप्रेस का अपना वर्जन जो अपडेट होता रहता है, आपको वर्डप्रेस डैशबोर्ड से पता चल जाएगा। उसके बाद आपके थीम अपडेट्स और उसके बाद आपके प्लगइन, ये सारी चीजें आपकी अप टू डेट होनी चाहिए। इन सब के लेटेस्ट अपडेट जब होंगे तो आपकी साइट थोड़ी सी मजीद सिक्योर हो जाएगी और आपको कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। तो अपडेट करने के साथ साथ आपने प्लगइन थीम अपडेट भी करी, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट और होता है जीपीएल और नल्ड प्लगइन का। मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता आपकी मेन साइट के ऊपर आप अपने नल्ड या जीपीएल प्लगइन यूज करें। वो सिक्योरिटी के नाम पे बिल्कुल जो एंड लेवल होता है कंप्रोमाइज का, वो हो जाता है, आपकी साइट सिक्योर नहीं रहती। कोई भी बंदा जो उसका डेवलपर है, कोई भी है, वो आपकी साइट में कुछ भी इंजेक्ट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप अपनी मेन बिजनेस साइट चला रहे हैं तो उसको आपने नहीं यूज करना, ना थीम को यूज करना है, ना नल प्लगइन्स को यूज करना है। मैंने कंप्लीट इस पे एक वीडियो बनाई हुई है कि आपने नल प्लगइन यूज करने हैं नहीं करने, आपको चैनल पे मिल जाएगी। और ये चीज मैं समझता हूँ कि आपने जब किसी चीज को पे करना होता है तो आपको आइडिया होना चाहिए वो क्या है और किस तरह है। समटाइम नए डेवलपर्स वर्डप्रेस वाले आते हैं, उनको एलिमेंट और या इस तरह के प्रीमियम चाहिए होते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि ये किस तरीके से काम करते हैं। तो उनके लिए उनको नल यूज करना पड़ता है, तो चेक देम, बट उनको मेन साइट पे नहीं यूज करना। और अगर आपको नल चाहिए तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है नल प्लगइन को डाउनलोड करने वाली, उसमें आप वो जाके देख सकते हैं कहाँ से डाउनलोड करना है, लेकिन आपने मेन साइट पे उन चीजों को यूज नहीं करना। लास्ट जो मैं पॉइंट इसमें ऐड करने लगा हूं वो ये कि आपकी साइट का रेगुलर बैकअप जरूर होना चाहिए। इसमें मैं कई पॉइंट और ऐड कर सकता था, लेकिन ये वो पॉइंट है जो हर इंसान को इंप्लीमेंट करने चाहिए, चाहे वो छोटी वेबसाइट का ओनर है, चाहे वो बड़ी वेबसाइट चला रहा है, चाहे वो क्लाइंट के लिए काम कर रहा है। अगर ये बेसिक चीजें आपकी साइट्स में इंस्टॉल है, अभी इस वीडियो के आखिर में मैं कुछ प्लगइन्स भी बता दूंगा, अगर वो प्लगइन्स और ये साइट्स में ये जो चीजें जो मैंने अभी तक बताई हैं जिनका आपने ख्याल रखना है, ये अगर चल रही हैं तो आपकी साइट इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाती। जो उसके बाद लास्ट जो मैं बताने लगा वो आपके बैकअप के लिए था कि अगर कुछ ऐसा हो भी जाता है तो आपके पास सिक्योर बैकअप होना चाहिए। तो अगर तो आपकी साइट का बैकअप स्टोर हुआ तो आप उसे रिस्टोर कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो साफ सुथरे हाथ खाली अल्लाह दे वाले। तो यहाँ तक जो बेसिक चीजें थी जो आपने साइट में जो जिन चीजों का ख्याल रखना है वो ये सब था। लेकिन अब नेक्स्ट मैं कुछ प्लगइन्स बता देता हूँ जो पर्सनली मैं यूज करता हूँ, जो आपको साइट में यूज करने चाहिए। और इन एक एक प्लगइन पे या दो प्लगइन पे कंप्लीट एक वीडियो बन सकती है। अभी तो मैं सिर्फ हिंट देने लगा हूँ, अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में लिखो, कोई एंगेजमेंट बढ़े। तो प्लगइन में कुछ तो मैंने वीडियो में जिक्र कर दिया, जिसमें एक कैप्चा वाला था जिसमें आप बोर्ड वेरिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से आपकी साइट थोड़ी बहुत सिक्योर जरूर हो जाती है। और सेकंड आपका पासवर्ड थे जो उसमें, तो पासवर्ड मैं आपको नॉर्मल एक रूटीन बता देता हूँ। नई साइट जो मल्टीपल साइट चलाते हैं, या अक्सर मैंने क्लाइंट्स को देखा है कि आप समटाइम जब कोई अकाउंट बना रहे होते हैं, चाहे वो साइट का चाहे किसी भी चीज़ का, तो वो एक जो सर्च इंजन होता है या जो वो प्लेटफॉर्म होता है वो आपको एक पासवर्ड जनरेट करके देता है जो बहुत मुश्किल सा होता है और अजीब सा पासवर्ड होता है। तो समटाइम लोग वही यूज कर लेते हैं, वो थोड़ा सा सिक्योर ज्यादा होता है, वो रैंडम एक पासवर्ड होता है। लेकिन उसको याद रखने के लिए या तो उसे जीमेल में सेव कर लिया जाता है या एक एक्सटेंशन होती है लास्ट पास के नाम से, उसमें आपने एक जीमेल के थ्रू लॉगिन करना है, वो एक जीमेल का पासवर्ड आपने याद रखना है, फिर सारे पासवर्ड आपके उस एक्सटेंशन में सेव हो जाते हैं। तो अगर आपका सिस्टम क्रैश होता है या चेंज करते हैं तो आप ईमेल लगा के उस लास्ट पास को दोबारा एक्सेस करें, उसके अंदर सारे आपके पासवर्ड अवेलेबल होते हैं, वन क्लिक पे आपकी सारी चीजें लॉगिन हो जाती हैं। तो ये थोड़ी सी एक लास्ट पास एक एक्सटेंशन थी जो पर्सनली मैंने भी यूज की है, जो आपके पासवर्ड को सेव रखती है और आपको फॉरगेट शॉरगेट नहीं करने पड़ते हैं। उसके बाद जो मेन एक बड़ा मशहूर प्लगइन होता है सिक्योरिटी को मेजर करने वाला, वो वर्डप्रेस सिक्योरिटी होता है। उसका कंप्लीट डैशबोर्ड होता है, वो आपको स्कैनिंग की एबिलिटी देता है, वो खुद आइडेंटिफाई भी कर लेता है, तो आपको इवन आईपीज भी समटाइम शो कर देता है कि यहाँ से आपके लॉगिन एक्सेस हो रहे हैं। आपको साइट पे स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा, वहाँ पे उसने एक विजेट दिया हुआ है वर्डप्रेस होम के लिए, डैशबोर्ड के लिए, जिसमें वो सारी छोटी छोटी डिटेल बता देता है। तो ये एक काफी बेहतर प्लगइन है वर्डप्रेस प्लगइन, जो यूज कर सकते हैं आप अपनी वेबसाइट सिक्योरिटी के लिए। और इसके साथ कुछ है आई थीम सिक्योरिटी है या ऑल इन वन WP सिक्योरिटी, ऐसे प्लगइन है जो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं वर्डप्रेस यूज करता हूँ, जो बेहतर है, अच्छा है। आप इन तीनों चारों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको इन प्लगइन्स पे डिटेल वीडियो चाहिए, उसमें इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन सारा कुछ, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा अगर आप कमेंट में लिखते हैं। उसके बाद जो मैंने प्लगइन का जिक्र किया वो अपड्राफ्ट था, वो बड़ा बेसिक और जबरदस्त प्लगइन था। अगेन वो वीडियो एक मैंने बनाई है 8 प्लगइन वाली, उसमें फर्स्ट प्लगइन है अपड्राफ्ट, उसको आप यूज करें।
एंड उसमें मैंने उसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई हुई है। वो सिंपल, बहुत सिंपल है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है कि आपकी साइट एक जगह बैकअप हो जाती है। अगर कोई मसला होता है तो आप उसको रीस्टोर कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी जिसमें हमने वर्डप्रेस सिक्योरिटी को टारगेट किया। याद रखें, वर्डप्रेस की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वर्डप्रेस तकरीबन 40% इंटरनेट पे साइट्स को होस्ट करता है। तो वर्डप्रेस की सिक्योरिटी अगर आप एज अ स्किल भी सीख जाते हैं तो आप फाइवर, अपवर्क वगैरह पे सेल कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी साइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। पर्सनली मैंने भी वेबसाइट की सिक्योरिटी के नाम पे सर्विस सेल की है और अच्छी खासी चलती है आपकी हर मार्केट प्लेस पे, डायरेक्ट क्लाइंट्स को भी। एंड ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी साइट डिफरेंट चीज़ों से सिक्योर हो, चाहे वो बैक एंड हो, चाहे वो फ्रंट एंड हो, चाहे वो कोई भी जगह हो। आपकी साइट पे कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। कल को आपकी साइट ज़्यादा ट्रैफिक लेती है या कुछ भी ऐसा करती है तो वो ज़्यादा नज़रों में जाएगी, तो उसे मैनेज करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो बेहतर ये है कि आप स्टार्ट से सारी रिक्वायरमेंट इस तरह पूरी करें कि आपकी सिक्योरिटी कहीं पे भी कंप्रोमाइज़ ना हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट वगैरह करें। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मेरा सोशल मीडिया वगैरह डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। मैं लाइव सेशन भी करता हूँ फेसबुक वगैरह पे, तो आप जाएं, ज्वाइन करें इंशाल्लाह। वहाँ पे एक अच्छा Q&A हो जाता है लाइव सेशन में। और वैसे भी आने वाले दिनों में कुछ नई चीज़ें, कुछ नई कोर्सेज जो वर्डप्रेस और वेबसाइट्स मैनेजमेंट मार्केटिंग के रिलेटेड लॉन्च होने वाले हैं, तो सब्सक्राइब वगैरह जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।